बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये बता रहा हूं कि ये नियाज जो है, शहजादी ने किसी जगह ये नहीं कहा मेरी नियाज बिरयानी पे दीजिए या मेरी नियाज खोरमे पे दीजिए, इसलिए कि शहजादी ऐसी बात कह नहीं सकती जिसे गरीब आदमी कर ना सके। बहुत बड़ा मैसेज दे दिया मैंने आपको, अगर आप सुन ले आप। हाँ, सलवात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अल्लाह या रसूल अल्लाह या। बस ये मेरी शहजादी नहीं, और ये जो मेरी माँ बहनें बैठी हैं ये भी सुन लें आज एक बात, किसी के ऊपर नजर के नाम पे बोझ न डालना, अहद करो आज अय्याम फातिमिया में। हाँ? मैंने ख्वाब देखा कि आप 4 देगे उतरवा रहे। अरे भाई, ख्वाब तुमने देखा मर मैं जाऊं, तो आपने ख्वाब देखा तो आप ही दिलवा दीजिए ना। शहजादी ने ये तो नहीं कहा कि उन्हीं से जाके कहिएगा, आप ना दिलवाइएगा। इन ख्वाबों की कोई हकीकत नहीं है। नहीं, मजलिसों का काम है इस्लाह करना। अगर कोई औरत मेरी माँ बहन ऐसा कोई ख्वाब देखे कि वो देगे उतरवा रही है और फला के घर उतर रही हैं, इसलिए कि ख्वाब ये नहीं देखती मैं उतरवा रही हूँ, ख्वाब ये देखती है चचा रात मैंने ख्वाब में देखा आप उतरवा रहे हैं। अब चचा को चढ़ गया बुखार सुनते ही। हमारी ये शहजादी ने मेरे साथ क्या कर दिया, मेरा तो पतीली पकाने का इंतजाम नहीं है उधर। ये सब खिलवाड़ है, ये मजहब के साथ खिलवाड़ है। आले मोहम्मद का मजहब बड़ा आसान है, वो ऐसी चीज नहीं बता सकते जो गरीब ना कर सके, इसलिए कि ज़हरा रईसों की नहीं है। अरे यही तो दरवाजा वो है जो गरीब और रईस को बराबर बिठाता है। नहीं है अपनी, हमारी बीवी ऐसी नहीं है। हाँ? कि ऐसा अगर कोई काम नहीं किया घर उजाड़ दिया बीबी ने। बीबी घर देने के लिए आई हैं, घर उजाड़ने के लिए नहीं आई हैं। बकवास है सब, ये मेरी बीबी की तौहीन है। इस तौहीन से बचिए, हंसिए नहीं, इस पे कंट्रोल कीजिए। जो आपकी मर्जी हो अपनी मर्जी से कर। मैं कहता हूं नियाज दिलवाइए। मैं तो कहता हूं मेरा एक जुमला है खास, वो किसी और खतीब के दिमाग में नहीं आया अभी तक, वो मुझे ही दिया है मौला ने। मैं तो कहता हूं नजर नियाज जरूर कीजिए, इसके फायदे और तो आप खुद उलमा बयान करेंगे। एक फायदा बयान कर दूं, ये नजर जो है कंजूस आदमी को भी सखी बना देती है। जो साल भर आपको चाय पे ना बुलाए वो 8 मुहर्रम को जरूर बुलाएगा, तो सखावत तो है इसमें। और आले मोहम्मद खाने खिलाने को पसंद करते हैं, ये अलग मसला, एक अलग टॉपिक है। लेकिन मेरी शहजादी ने आपसे मुतालबा नहीं किया है, तो जब मुतालबा नहीं किया तो आपके ऊपर वाजिब नहीं है। अब मुतालबा क्या है वो सुन लीजिए। मुझे ए अली, जितने भी यहां बैठे हुए हैं मजलिस में, ये अहद करके जाइए, जो कुरान पढ़े हुए हैं वो रात को सोएंगे नहीं जब तक अपनी शहजादी को गिफ्ट न दे दें। और उस गिफ्ट का नाम है सूरह यासीन। जितनी मेरी माँ बहनें बैठी हैं वो मजलिस सुन रही हैं, वो भी सूरह यासीन पढ़ के सोएं, आप भी सूरह यासीन पढ़ के जाओ, इसलिए कि ज़हरा को बड़ी पसंद है सूरह यासीन। पढ़िए। तिलावत व किताबिल्लाह, 3 चीजें गिना दूं उसके बाद मजलिस तमाम है। तिलावत व किताबिल्लाह, मुझे अल्लाह के किताब की तिलावत बड़ी पसंद है। तो अब जब शहजादी को पसंद है तो जिन लोगों ने कुरान नहीं पढ़ा, आज की मजलिस से उनका इरादा बनेगा या नहीं बनेगा कि मैं सब कुछ छोड़ूंगा, अगले साल जब इसी मजलिस में आऊंगा तो इंशाअल्लाह कुरान पढ़ के आऊंगा। करिए नियत, मैं सलावात से समझ लूंगा आपने की या नहीं की। हाँ कर ली। ये नियत करिए, आप खुदा की कसम नियत करिए कि जो कुरान नहीं पढ़े हैं वो जवान कुरान पढ़ेंगे।
इसलिए कि सबसे ज्यादा पसंद है और मिंबर की देन है। मिंबर की देन का मतलब है इमाम जमाना का हुक्म है मैं ये बात बयान करूं। क्यों बयान करूं वो सुन लीजिए। आज तक आपने बड़े फलसफे सुने होंगे, तिलावत कलाम पाक ज़हरा को पसंद है, इसीलिए दुनिया का हर बेटा जब तक जिंदा रहता है अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी करता है। ज़हरा की औलाद वो है, दुनिया से चली गई है, माँ की ख्वाहिश पूरे कर रहे हैं। कूफे के बाजार में हुसैन ने कलाम नहीं किया, तिलावत करके बताया। तिलावत करके बताया हुसैन ने कि मेरी माँ को कुरान पसंद है, मैं अपनी माँ की पसंद का ख्याल कर रहा हूँ। तिलावत व किताबिल्लाह, बस आखिरी जुमला है, इस पे मुझे बोलना था बहुत कुछ। इंशाअल्लाह अगले साल जब मजलिस पढ़ेंगे तो यहीं से बोलेंगे। तिलावत व किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब की तिलावत। दूसरी कौन सी चीज़ पर? वन नज़र इला वजह रसूलिल्लाह, मुझे रसूल का चेहरा देखना बड़ा पसंद है। तीसरी चीज वल इन्फाक़ो फी सबीलिल्लाह, मुझे राहे खुदा में खर्च करना बड़ा पसंद है। क्या करोगे बड़े बड़े गनियों का मुकाबला फातिमा से? लूट का माल जमा करके गनी बनना आसान है, फाकों में सबको खिलाना। ये ज़हरा का काम है। अल्लाह मुझे पसंद है। क्या पसंद है? राह खुदा में माल खर्च करना, बस इंशाअल्लाह। तो ये ज़हरा की पसंद है तिलावत कलाम पाक। आज का मैसेज ये लेके जाइए। अगर 40 साल के हो तो भी पढ़ो, 50 साल के हो तो भी पढ़ो, 90 साल के हो तो भी पढ़ो। ये ना कहिए हमें शर्म आती है, जब जाहिल रहते शर्म नहीं आती, आलिम बनते क्यों शर्माते हो? अरे मैं भाई मौलवी साहब, मैं 70 साल का बूढ़ा हो गया, अब मैं किसी के पास जाऊंगा कुरान पढ़ने के लिए, मेरे दांत काम नहीं करते, मेरा जबड़ा काम नहीं करता। अरे फितना बोते शर्म नहीं आती, गीबत करते शर्म नहीं आती, कौमों को लड़वाते शर्म नहीं आती।